हाँ प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर जो पिछले एग्ज़ाम में आया था, पुलिस के पिछले एग्ज़ाम में आया था पेपर, वही पेपर सेम टू सेम है। इसमें आप अपने को जांच लें कितना आपको सही हो रहा है, ठीक ना। देखिए हिंदी का है, ये पहला दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो नियमानुसार शब्दों को परिवर्तन करने वाला सही है, ठीक ना। बच्चों ने खेला, भविष्य का, इसमें बताना है 114। आपको 15 सेकंड मिल रहा है, ठीक ना। 15 सेकंड में करना है आपको। बताइए ABCD कौन ऑप्शन सही है। बच्चे खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, और डी है बच्चे खेलेंगे। डी इसमें क्या सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 115 से 116। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जो सही स्त्रीलिंग शब्द है उसको बताना है, ठीक। इसमें केवल आपको क्वेश्चन करना है, जो सही है 4 विकल्प में से उसको करना है, और अपने को चेक करना है कि आप कितना सही कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये प्रीवियस पेपर है, जो पिछली पुलिस भर्ती में आया हुआ था वही है सेम। पहला राजपूतानी, राजपूताई, राजपूतरीन और राजपूती, इसमें से कौन है स्त्रीलिंग। पहला ए सही है। क्वेश्चन 116 का तपस्वी में स्त्रीलिंग कौन सा है। तपस्वी में स्त्रीलिंग ABCD ऑप्शन 4 है, उसमें से एक ऑप्शन बताना है। तपस्विनी, तपस्वी, तपस्वीन और डी है तपस्वी, इसमें से कौन सही है। 116 का पहला ए सही है। आगे अगला नंबर देखिए 117 क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ कि नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, इसमें से बहुवचन कौन सा। ऑप्शन 4 है ABCD, उसमें से बहुवचन बताना है। आपको 15 सेकंड दिया जा रहा है, जल्दी बताइए आप। 117 तलवारें, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। हस्त व सीधे दीर्घ जिसमें इनमें से किस प्रकार है। स्वर, व्यंजक, वर्णमाला, संयुक्त व्यंजन। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है, उसको बताना है। 118 का ए सही है। 119 देखिए दिया है कि इनमें से कौन सा उस व्यंजक है। उस व्यंजक बताना ABCD 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही है, बताइए। सी से, हाँ सी सही है। 119 का सी। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए। क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है। नीचे दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाली विशेषण शब्द की है। उससे बनने वाली विशेषण शब्द की है, उसमें आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पक्ष, पाक्षिक, बी प्रेम प्यार, सुख दुख, स्वर्ण सोना। 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। 120 का ए सही है, ठीक ना। 121 देखिए नंबर दिया हुआ है कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। लिंग का पता किससे चलता है। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है। A क्रिया, B कर्म, C कर्ता और D वचन, यानी 121 का ए। 121 का ए।
क्वेश्चन 122 देखिए, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए पद्मावत, बी रस विलास, सी विज्ञान गीता और डी सिंगार लहरी। इनमें से कौन सही है उसको बताना है आपको। 122 का ये 131 देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, भारत दूरदशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित अभ्यास है? डी। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई रचना किस कवि की है? उसको बताना है। चिदंबरा, उत्तरा कला और बुदाचांद पल्लव। सुमित्रानंद पंत, अजय केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सही है क्वेश्चन 24 का ये। 125 देखिए, 125, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? पहला, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कह कर पुकारूं, गर्म हवा। 125, 15 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। ए, 125 का ए। अब क्वेश्चन दिया हुआ देखो आगे, एक गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देना है। 126 से 130 क्वेश्चन में इसी गद्यांश को पढ़कर, जो गद्यांश दिया हुआ उसका उत्तर देना है। किसका? 125 से 130 तक पढ़िए इसको। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डेमिंग पेस ने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संघ वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने सन 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानियों को अलंकृत किया। विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वशाही शक्तिमान हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के सन 1965 में संयुक्त आक्रमण से प्रारंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया। इस विजयनगर को ठीक ना, इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया। आगे है इसका, यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर में बंगाल खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भवावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैली है। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दी से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र के किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटित हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान इग्रिगोडिग दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। वानर हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, माट्य पर्वत और मात्यवंश पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम पार्वती का नाम मंपा है, जिससे विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा है। अब क्वेश्चन देखिए, ये तो गद्यांश था, ठीक ना। अब उसी से आधार पर इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। किष्किंधा का भाग किसके शासक का हिस्सा था? बाली का। अभी पढ़े हैं, बली का नहीं, बाली का, ठीक ना। 126 का बी। 127 का, किसने हम्पी को
सपनों की नगरी कहा था? किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 127 पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने कहा था। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 128 हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव नहीं, आपसी झगड़ा नहीं, संयुक्त आक्रमण नहीं, हाँ संयुक्त आक्रमण, ठीक ना, आपसी कूट, यानी सी। क्वेश्चन नंबर क्या है 128 का? सी। क्वेश्चन नंबर 129 विजयनगर के भावावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैली है? कैसी दृश्यावली के बीच फैली है? अभी पढ़े हैं। ए बी सी 3 ऑप्शन दिया हुआ, 3 ऑप्शन से कौन ऑप्शन सही है बताइए। जनशून्य, भीड़भाड़, जघन, हरियाली। जनशून्य, पहला ए सही है, ठीक ना। 129 का ए। 130 व्युत्पन्न का समार्थी शब्द पहचानिए। ए बी सी टी 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? विलक्ष नेत्र वाला, निर्जन, सी गुस्सैला स्वभाव वाला, और डी शक्तिशाली। 130 का पहला सही है। 131 का देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। पहला कर दिया काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें इसको बताना है अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। यमक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, और सी है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार, और डी है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार सही है? 131 का ए यमक अलंकार, ठीक। 132 में दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द से सही अव्यय का भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, क्या बताना है? रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो, ठीक ना। समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, सी संबंध बोधक अव्यय, और निष्पाद। इनमें से ए बी सी में से कौन सही है? क्वेश्चन 132। आपका 15 सेकंड है, जल्दी बताइए आप। यानी आप अपने टाइम में आप आंसर दीजिए। आपको 15 सेकंड मिल रहा है तो उसी में आपको जल्दी आंसर देना है, ठीक। हमसे पहले आंसर देना है आपको, और लास्ट में मिलाना आपने कितना सही किया। 132 का सी संबंध बोधक अव्यय। 133 दिया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है, इसमें से कौन सा शुद्ध है उसको बताना है। ए मैं गांव जाना है, बी मुझे गांव जाना है, सी मेरे को गांव जाना है, डी मेरे को गांव जाना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही है? 133। 15 सेकंड है आपके पास। मुझे गांव जाना है, बी सही है। 134 छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? पहला ए व्यंजन, दूसरा चरण, तीसरा मात्रा, और डी वर्ण। जल्दी बताइए। 134 का छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताइए कौन सही है। 134 वर्ण। क्वेश्चन 135 देखिए, दिया निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना। ए बी सी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला मूर्ख बनाना, प्रभाव करना,
सी हार मानना, लाभ होना। लोहा मानना का क्या होगा, मुहावरा बताना। 135, 15 सेकंड है आपके पास। 135 बी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 136, रसों का राजा, नहीं सॉरी, हाँ, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। पहला है ए करुण रस, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा वीर रस और चौथा है हास्य रस। 136, 4 ऑप्शन में से एक बताना है। 136 श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं। कर्मवाच्य ए बी सी 4 ऑप्शन है। पहला है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। बी क्या आपने इस किताब को पढ़ा। सी यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। डी आपने यह किताब पढ़ी। इसमें से कौन सा सही है। 137 का ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। ठीक। 138 किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक, उद्धरण, अल्प विराम, अर्ध विराम। 4 ऑप्शन है। 138, 15 सेकेंड है आपके पास, बताइए। उद्धरण बी, ठीक ना, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 139। देखिए निम्न प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द को सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर। पहला है चंद्र है शिखर पर जिसके। बी चंद्र है जिसका नाम। सी चंद्र के समान है जो। और डी है चंद्र के जैसा है जो। इसमें से कौन ऑप्शन सही है उसको बताना है, समास बताना है। ठीक ना, चंद्रशेखर का। 139 चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक ना, चंद्रशेखर। अब क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा शब्द एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। एक शब्द लिखना है इसके बाद, ठीक ना। उसको क्या कहते, उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। 140 का सी सही है। ठीक ना, 140 का सी। अब क्वेश्चन 141 देखिए। 141, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेक शब्दों का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। जलज। जलज में क्या होगा, जहाज, मछली, चतुर, हाथी। 141, 15 सेकंड है आपके पास। जलज मछली, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 42, 142, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य को पूर्णकालीन क्रिया परिवर्तन वाक्य बनाता है। बच्चों ने गृह कार्य किया है, वे खेलने लग गए। अब आपको दिया हुआ है, अब इसमें से बताना है। पहला ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए।
बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, और डी है बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। इसमें से कौन सही है? 142 142 का 15 सेकेंड है आपके पास। ये बच्चे गृह करके खेलने लगे, ठीक है ना, ये सही है। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 142 का सी। क्वेश्चन 43 देखिए, क्वेश्चन 43। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचाने। इसमें उचित कारक बताना है, ठीक ना, क्या बताना है? कारक बताना है। पहला दिया है हे प्रभु रक्षा कीजिए, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। 143 में कौन सा कारक है उसको बताना है। संबोधन कारक है, ठीक ना, हे प्रभु संबोधन कारक। 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन का क्या होता है? पत्ता। बी गिरना, सी पुत्र, और डी घर। पत्ता हो नहीं सकता, पुत्र हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, यानी एक ऑप्शन बचा है आपको 144 का बी। 145 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प के चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, सही शब्द का समान अर्थ वाला पूछना है, ठीक ना। नाश का मतलब पहला ये तबाही, उत्कर्ष, उत्थान, नवीन। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको बताना है। क्वेश्चन 145 सेकंड है आपके पास, इसको बताना है। देखो, उत्कर्ष हो नहीं सकता, नवीन हो नहीं सकता, नाश का मतलब क्या होगा? समान बताना है, समान अर्थ वाला बताना है। उत्थान हो नहीं सकता, नवीन हो नहीं सकता, उत्कर्ष हो नहीं सकता, यही तबाही बचा है। नाश का मतलब तबाही होता है। क्वेश्चन 145 का ये सही है। अब क्वेश्चन 146 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। देखिए दिया हुआ आपको, ठीक ना, क्या करना है उसमें? सही विकल्प का चयन करना है। पहला है उपसर्ग शब्द में लगते हैं अंत, आरंभ, क्रिया। 8 ABCD में से आपको बताना है। 146 का बी सही है, आरंभ। दिया है इसमें आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तत्सम रूप है। कपोल, कपोत, कपोत का कौन सा है? गाल, कबूतर, काम, काज। 147 का बी सही है, कबूतर, कपोत। 147 हो गया। 148 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्येक से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना, सॉरी, प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, चांदनी, खटास, बखूबी। ABC 148
चिकनाहट, 148 का चिकनाहट। 149 देखिए, निम्नलिखित में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। पहला उल्लास ना विकल्प है, उल्लास का कौन सा है इसमें? उल्धनलास, उल्धन आस और उल्धन आलास, इनमें से कौन सा विकल्प सही है उसको चयन करना है, ठीक ना। यानी पहला सही है, 149 का पहला। अब 150 क्वेश्चन 150 देखिए, दिया हुआ निम्नलिखित शब्द में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विपरीत अर्थ वाला, संयोग का वियोग होगा, ये सही है, ठीक। अब देखिए 150 क्वेश्चन दिया। अब आप अगर इतना क्वेश्चन में से आप 75% अगर आपका सही हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर उससे कम है तो आपकी तैयारी की ज़रूरत है। तैयारी हमारे चैनल पर हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, मैथ तो एकदम पूरा टोटल जो है मैथ पूरा तैयार किया जाएगा, हिंदी पूरी तैयार की जाएगी, और जीएस तो आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, इस पर भी हम लोग करेंगे, ठीक ना। इस चैनल पर भी जीएस माने सब हर सब्जेक्ट का, और उसी के अनुसार पढ़ेंगे जो पेपर में आता हो। फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन पाना है तो फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है। जो काम की चीज़ें हैं, जो पेपर में आएगा, उसी को केवल पढ़ना है। सिलेक्शन तभी होगा। पढ़ोगे तो बहुत चीज़ पढ़ने के लिए है, लेकिन हमको क्या छोड़ना है इसको ध्यान रखना है, तभी सिलेक्शन होगा। पढ़ना जरूरी नहीं है, मतलब हमको क्या छोड़ना है वो ज़रूरी है। उसी चीज़ को पढ़ना है जो हमारे पेपर में आएगा। हमने पूरा पेपर का एनालिसिस कर लिया है कि किस प्रकार का पेपर बनता है, क्या क्या आता है, उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक। और अभी टाइम है, अभी से अगर लग जाए तो कोई नहीं रोक सकता है। सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारी करना पड़ेगा जी जान से, ठीक। ओके, धन्यवाद। और आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद लाइक शेयर करिए, केवल अपने मित्रों को शेयर करिए, बाकी किसी को शेयर नहीं करना है। जो चैनल है केवल आप अपने मित्रों को शेयर करिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो इसमें वीडियो डालेंगे लोड होगा वो तुरंत आपके यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, धन्यवाद।